ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। एक ऐसे समाज का चेहरा बदलना जो रूढ़ियों को भगवान का आदेश मानता हो, जहां अशिक्षा का बोलबाला हो, जहां बहुविवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का जाल फैला हुआ हो, बड़े दुस्साहस का कार्य होता है। 19वीं सदी के राजा राम मोहन राय एक ऐसी ही शख्सियत थे जिन्होंने महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात कही और उनके अस्तित्व को अहमियत दी। पुरुषों के बिना स्त्रियों का कोई वजूद नहीं। वो निम्न कोटि की प्राणी हैं। उनमें बुद्धि नहीं होती, बल नहीं होता। यदि दुर्भाग्य से वो विधवा हो गईं, तो उनसे उनके जीने का अधिकार छीन लिया जाए। उन्हें सती के नाम पर जलाने का या फिर जलकर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाए। ये कड़वा सच समाज का वो कोड था जिससे आज से 50 साल पूर्व तक हमारी आधी दुनिया यानी स्त्रियां पीड़ित रहीं। राजा राम मोहन राय इस देश की महिलाओं के हमदर्द बनकर आए और उन्होंने धर्म के नाम पर रची गई अमानवीय परंपरा सती प्रथा के खिलाफ सामाजिक लड़ाई छेड़ी। उन्होंने न केवल सती प्रथा बल्कि स्त्री का संपत्ति पर अधिकार, शिक्षा का अधिकार और विधवा विवाह के लिए भी सामाजिक आंदोलन चलाए। परंपराओं की जटिलता को उन्होंने चुनौती दी। अपनी सूझबूझ से शास्त्र सम्मत तर्क प्रस्तुत किए। पोंगापंथी जमात ने उन्हें अधार्मिक, पापी और ना जाने क्या क्या कहा, लेकिन वो डरे नहीं, पीछे नहीं हटे। यदि केवल सतीदाह की बात की जाए तो समय के जो आंकड़े प्राप्त हुए वो समाज की बुरी तस्वीर पेश करते हैं। सन 1815 में 253 महिलाएं सती हुईं। सन 1816 में 269, सन 1817 में ये संख्या बढ़कर 442 हो गई। सन 1818 में आंकड़े चौंकाने वाले थे। इस साल संख्या बढ़कर 544 हो गई। सती होने का बढ़ता ये ग्राफ बताता था कि बुराई घटने की बजाय अपनी जड़ें और मजबूत कर रही है। ये आंकड़े तो दर्ज आंकड़े थे, लेकिन जो पहुंच से परे थे। दूर दराज के गांव और मोहल्लों में न जाने कितनी महिलाएं सती के नाम पर बलि चढ़ा दी गईं। जघन्य अपराध ने धर्म का चोला पहन रखा था। सामाजिक विरोध के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना मुंह खोले। हमारे मनुष्य समाज का ये कृत्य सार्वजनिक वाहवाही बटोरता था। महिलाओं को आत्मदाह के लिए उकसाने वाले तत्व अपनी कुंठित इच्छाओं को भभकती ज्वाला से शांत कर रहे थे। तब राजा राम मोहन राय की शख्सियत ने महिलाओं की पीड़ा की गहराई को समझा। इस सामाजिक युद्ध में उन्होंने वीर योद्धा की भूमिका निभाई। वो कलम के सिपाही बने। उन्होंने 3 अखबारों का प्रकाशन किया, ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये 3 विभिन्न भारतीय भाषाओं के अखबार थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वो सामाजिक जड़ता के खिलाफ कलम थाम चुके थे। उन्होंने कलम के माध्यम से न केवल सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, बल्कि अंग्रेजों की अतिवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ भी वो डटे रहे। तेरे चरणों पर कर दूंगा जीवन बलिहार, कर दूंगा जीवन बलिहार। हृदय राख जल से धो दूंगा बहती हुई आंसू की धार। मत रो माँ, मत रो।
दूंगा माँ तेरे पद कमलों पर पुष्प समान, पुष्प समान। शीश चढ़ा दूंगा माँ तेरे पद कमलों पर पुष्प समान। पद पखार दूंगा शोणित से, किंतु न होने दूंगा म्लान। मत रो माँ मत रो। देखता है अब जननी तुझको नयन तरे, नयन तरे। देखूं कौन देखता है अब जननी तुझको नयन तरे। भय के दिन अब बीत गए माँ, नहीं सुदीन की अब है देर। मत रो माँ मत रो। कट जाएंगे तेरे बंधन, पहनेगी तू जय का हार, जय का हार। कट जाएंगे तेरे बंधन, पहनेगी तू जय का हार। मत रो माँ अब शेष रहे हैं दुख के दिन, बस दो ही चार। मत रो माँ मत रो, मत रो माँ तेरे चरणों पर कर दूंगा जीवन बलिहार, कर दूंगा जीवन बलिहार। हृदय रात जल से धो दूंगा बहती हुई आंसू की धार। मत रो माँ मत रो। उस समय अखबार निकालना हिंदुस्तानियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। अंग्रेज अखबार का प्रकाशन करने वालों को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे, जिससे मजबूरन प्रकाशन बंद करना पड़े या फिर जुर्माना भरना पड़ता था। डॉक्टर राम मोहन राय ने अंग्रेजी फरमान का विरोध करते हुए कहा, लाइसेंस तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अंग्रेजों को चाहते हैं। उन्होंने कभी अंग्रेजों की ताकत की परवाह नहीं की। बहरहाल वो दो तरफ से विरोधियों से लड़ रहे थे, एक वो जो अपने देशवासी थे और दूसरे वो जो देश में डेरा जमा कर बैठे हुए थे। राम मोहन राय बिना रुके कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी समय वेंटिक का आगमन देश में हुआ। वेंटिक राजा राम मोहन राय से मिले और उनका समर्थन किया। देश में तूफान खड़ा हो गया। उनके विरोधी नागरिकों से अनुरोध कर रहे थे कि वो राजा राम मोहन राय के बहकावे में न आएं। उनके विरुद्ध तरह तरह के संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। आखिरकार बुराई हार गई। महिलाओं के भाग्य का फैसला हुआ और सन 1829 में सती प्रथा निवारण कानून पास हो गया। राम मोहन राय की कड़ी आलोचना हो गई। सती प्रथा की वकालत करने वालों ने इस कानून के खिलाफ जुड़कर प्रीवी काउंसिल में याचिका दायर कर दी। राम मोहन राय सन 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना कर चुके थे। लड़ाई लंबी चली पर जीत राजा राम मोहन राय की हुई। इसी दौरान एक सुयोग घटित हुआ। दिल्ली के एक बादशाह ने, जो अकबर द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया।
अनेक तर्कों के बाद आखिरकार अंग्रेजों ने भी राम मोहन राय को राजा मान ही लिया। वो विद्वान थे और स्वयं पर भरोसा रखते थे। वो जानते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे थे सही था। राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली जिले के राधानगर में 22 मई सन 1774 को हुआ। उनके पिता रमाकांत राय संपन्न व्यक्ति थे। राम मोहन राय की शिक्षा दीक्षा पटना में हुई। उन्होंने अध्ययन के लिए कुछ समय काशी में भी बिताया। अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा पर राम मोहन राय की पकड़ बेहद मजबूत थी। उस समय अंग्रेजी का बड़ा बोलबाला था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाइबल भी पढ़ी और कुरान शरीफ भी पढ़ी। उन्होंने वेद, वेदांत, मीमांसा, स्मृति शास्त्र, काव्य शास्त्र जैसे ग्रंथों का भी गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर एक है तो फिर जाति धर्म का तमाशा क्यों किया जाता है। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलया निश्वास निराला नव जीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह, हृदय हरा कर देता है यह अंचल तेरा धानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है। और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौन मग्न हो रही देख कर, मौन मग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के। उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत
ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता इंसानों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में बांट दिए हैं। मानवता का उदार मंत्र हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के स्वरों में लुप्त हो गया। इसी ढके हुए रास्ते को हमारे साधु चरित्र महामानवों ने खोजने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय इसी की एक कड़ी थे। वो इसी ढके हुए रास्ते को प्रकाश पूंजी की तरह मोड़ना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने अनेक ग्रंथों की रचना की और कई महान ग्रंथों का अनुवाद भी किया। उन्होंने अरबी, फारसी में लिखा और साथ ही उन्होंने बंगला भाषा में भी लिखा। उनका मत था कि वेदांत सृष्टि के समस्त जीवों में प्रेम पैदा करना चाहिए। बहरहाल कट्टरपंथियों ने उनका हमेशा विरोध किया, लेकिन उन्होंने सभी संप्रदायों के बीच भाईचारे की बात कही। उन्होंने सदैव ही उदार धर्म की पैरवी की। ये सत्य है कि वो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। वो मानते थे कि शिक्षा से मनुष्य की और समाज की उन्नति होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा से क्या लाभ जो उन्नति का रास्ता न दिखाए। हिंदू कॉलेज उनके ही प्रयासों का परिणाम था, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से विख्यात हुआ। एक और स्कूल उन्होंने खोला जिसका नाम था एंग्लो हिंदू स्कूल, जो स्कॉटिश कॉलेज के नाम से मशहूर है। उन्होंने विदेश यात्रा की और शिक्षा के अनेक प्रयास किए। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण भी किया। लंदन में 27 सितंबर सन 1833 को इस महान आत्मा ने दुनिया से विदा ली। उनकी श्रेष्ठता उनके कर्मों के जरिए हम सभी के सामने है, जिसके आगे हम सदैव ही नतमस्तक रहेंगे। गुंजित हो जाने दे जग में मेरी वीणा की झनकार। गुंजित हो जाने दे जग में मेरी वीणा की झनकार। बज उठने दे देश प्रेमियों तंत्री के मृदुतार। बढ़ आने दे वीर गणों को, बढ़ आने दे वीर गणों को मेरी बलिवेदी पर आज, मेरी बलिवेदी पर आज। इन्हें सजा लेने दो पावन, इन्हें सजा लेने दो पावन। स्वतंत्रता का सुंदर साज, स्वतंत्रता का सुंदर साज। बढ़ आने दे वीर गणों को। ले लेने दे अपने ही आत्मिक बल से अपना अधिकार। ले लेने दे अपने ही आत्मिक बल से अपना अधिकार। कर लेने दे इनको अपना तन मन जीवन प्राण निसार। कर लेने दे इनको अपना तन मन जीवन प्राण निसार। हो जाने दे रसिक शिरोमणि को इनके ऊपर अनुकूल। हो जाने दे रसिक शिरोमणि को इनके ऊपर अनुकूल। इन्हें बना लेने दे अपने पथ के सारे कंटक फूल। पथ के सारे कंटक फूल, पथ के सारे कंटक फूल। बढ़ आने दे वीर गणों को, बढ़ आने दे वीर
बलिवेदी पर आज, मेरी बलिवेदी पर आज बढ़ आने दे वीर गणों को। सर गामादा मादा मादा ने गमदा गामादा गादा मा गरे सा गामादा नि सा नि सा सा नि सा सा नि सा नि सा नि सा दा नि दा सा नि सा नि रे सा नि सा नि सा गा गा रे सा गामादा नि सा गा गा रे गा सा रे नि सा दा नि मा दा गा मा रे सा सा रे रे नि सा दा दा रे रे मा दा दा गा मा मा रे गा रे सा रे नि सा गामादा नि सा गामादा नि सा गामादा नि सा। मिट जाने दे आज न्याय का झूठा थोथा स्वांग महा, मिट जाने दे आज न्याय का झूठा थोथा स्वांग महान। भस्मीभूत पुनः हो जाने दे शासक लोगों की शान, दे शासक लोगों की शान, दे शासक लोगों की शान। सत्याग्रह का सूर्य उदित हो जाने दे फिर से इस बार, सत्याग्रह का सूर्य उदित हो जाने दे फिर से इस बार। चकित और विस्मित हो जावे जिसे देख सारा संसार, जिसे देख सारा संसार, जिसे देख सारा संसार। बढ़ आने दे वीर गणों को, बढ़ आने दे वीर गणों को। मेरी बलिवेदी पर आज, मेरी बलिवेदी पर आज बढ़ आने दे वीर गणों को। स्वयं बजा तेरे निष्ठुर काल आज तू रणभेरी, स्वयं बजा दे रे निष्ठुर काल आज तू रणभेरी। बाधा विघ्न नष्ट हो जावे हो ऐसी करुणा तेरी, बाधा विघ्न नष्ट हो जावे हो ऐसी करुणा तेरी। आते हैं जो वीर उन्हें तू समुत्साह से आने दे, आते हैं जो वीर उन्हें तू समुत्साह से आने दे। हंसते हंसते मातृभूमि पर उनको मर मिट जाने दे, उनको मर मिट जाने दे, उनको मर मिट जाने दे। बढ़ आने दे वीर गणों को, बढ़ आने दे वीर गणों को। मेरी बलिवेदी पर आज, मेरी बलिवेदी पर आज इन्हें सजा लेने दो पावन, इन्हें सजा लेने दो पावन। स्वतंत्रता का सुंदर साज, स्वतंत्रता का सुंदर साज बढ़ आने दे वीर गणों को। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का वतन